अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आमना मजीद। नाज़रीन, हम आपको इंतहाई अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि साबिक DG ISPR, चेयरमैन CPAC अथॉरिटी और मुआवने खसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। इस अहम तरीन फैसले की वजह आखिर क्या बनी, तफसीलात में जाने से कबल हमारे नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल औसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खसूसी बराए इत्तलात और नशरियात के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नौरानी ने आसिम सलीम बाजवा और उनके ख़ानदान के तेजी से बढ़ते कारोबार पर सवाल उठाते हुए एक तहकीकाती रिपोर्ट फैक्ट फॉक्स नामी वेबसाइट पर शाया की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2002 से कबल आसिम सलीम बाजवा, इनकी अहलिया, बेटों और भाइयों के नाम पर कोई कारोबार ना था। लेकिन ये सूरत हाल तब तब्दील होना शुरू हो गई जब वो साबिक पाकिस्तानी सदर और फौज के साबिक सरबराह परवेज मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर तैनात हुए। अहमद नौरानी अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि आसिम सलीम बाजवा की अहलिया ने अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात और कनाडा में सरमायाकारी की हुई है। हालांकि उन्होंने अपने असासाजात की तफसीलात में कहा है कि उनकी और उनकी बीवी की पाकिस्तान से बाहर कोई सरमायाकारी नहीं हुई। अहमद नौरानी कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा के बेटे ने उस वक्त एक माइनिंग कंपनी शुरू की जब बाजवा बलूचिस्तान में जनूबी कमांड के कमांडर थे। पाकिस्तान में उनके भाई जो पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इस दौर में लेबर एंड मैन पावर सप्लाई कंपनी का आगाज किया था। इस रिपोर्ट में अहमद नौरानी मजीद कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा की अहलिया समेत उनके खानदान के अफराद बाजको टेलीकॉम और फास्ट टेलीकॉम के मालिक हैं। ये कंपनियां SECP में रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन बहुत मुतहर्रिक कंपनियां हैं। अहमद नौरानी अपनी रिपोर्ट में दावा करते हैं कि उन्होंने इस तहकीकाती रिपोर्ट के दौरान आसिम सलीम बाजवा से कई मरतबा राब्ता करने की कोशिश की ताकि वो उन्हें उनकी कंपनियों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड फराहम करें, लेकिन उन्होंने अहमद नौरानी को कोई जवाब ना दिया। अहमद नौरानी ये भी कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा जब बलूचिस्तान की जनूबी कमांड के सरबराह थे, इस दौर में उनके ख़ानदान ने अमेरिका में $10 मिलियन की सरमायाकारी की थी। अहमद नौरानी ने इस रिपोर्ट में ये सवाल उठाया था कि ये सब शुरू कैसे हुआ, कंपनियां खोलने और सरमायाकारी करने के लिए इतना पैसा आया कहां से, और 3 हफ्ते तक राब्ता करने की कोशिशों के बावजूद आसिम सलीम बाजवा खामोश क्यों रहे। इस तमाम वाक़े पर आसिम सलीम बाजवा ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तरदीदी बयान जारी किया था। अपने बयान में आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि मैंने इज्जत वक़ार के साथ पाकिस्तान की खिदमत की है और हमेशा करता रहूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है जो नाकाम होगी। मैं खुद अपनी फैमिली पर लगाए जाने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि अहमद नौरानी ने 27 अगस्त को नामालूम वेबसाइट पर मेरे बारे में खबर ब्रेक की थी। अहमद नौरानी की खबर की सख्ती से तरदीद करता हूँ और गलत करार देता हूँ। आसिम सलीम बाजवा ने मजीद कहा कि मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने सी-ऑन बिल्डर्स एंड स्टेट कंपनी बनाई है। मेरे बेटे की कंपनी ने क़याम से अब तक कोई कारोबार नहीं किया। मेरे बेटे की कंपनी गैर फ़ाल है। मुआवने खसूसी आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि मुझ पर इल्ज़ामात मेरी साख को नुकसान पहुँचाने के लिए लगाए जा रहे हैं। मैं अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का जवाब देने से पीछे नहीं हटा। मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसके नाम हिमालय लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है। मेरे बेटे के पास हिमालय लिमिटेड कंपनी के सिर्फ 50% शेयर्स हैं। ये कंपनी बहुत छोटी है जिसने 3 साल में 5 लाख रुपए कमाए हैं। साबिक DG ISPR ने बताया, ये दुरुस्त है कि मेरे बेटे के नाम पर मोची गार्ड वैन्स कंपनी मौजूद है। ये एक छोटी कंपनी है जिसने 5 साल में सिर्फ नुकसान उठाया है। मेरे एक बेटे पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसके नाम पर करप्टेड माइनिंग कंपनी है। ये कंपनी उस वक्त रजिस्टर की गई जब मैं बलूचिस्तान में तैनात था। किसी ने नहीं देखा कि ये कंपनी FBR में 2019 में रजिस्टर्ड हुई थी। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि मेरे 2 भाइयों की कंपनी सिल्क लाइन इंटरप्राइजेस को CPAC का कोई ठेका नहीं दिया गया। कंपनी रहीम यार खान में सनतों को अफरादी कुव्वत फराहम करती है
उन्होंने कहा कि मेरे बेटों पर अमेरिका में घर खरीदने का भी इल्जाम लगाया गया। बेटों ने अमेरिका में एक मकान $31,000 में खरीदा, जबकि दूसरा घर कर्ज लेकर खरीदा गया था, जिसके 80% पैसे अभी तक देना बाकी है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की उम्र 33, 32 और 27 साल है। मेरे बेटों ने अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी से बिजनेस की डिग्री हासिल कर रखी है। मेरे बेटों को अमेरिका में बहुत अच्छी तनख्वाह पर नौकरियां मिली। आसिम सलीम बाजवा का मजीद कहना था कि करप्टन कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं किया। मेरे एक बेटे के नाम एडवांस मार्केटिंग कंपनी का इल्ज़ाम लगाया गया। ये कंपनी गैर फाल है और इसने कोई कारोबार नहीं किया। मुआवने खसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने अपने तरदीदी बयान में मजीद कहा कि अहलिया के असासे अपने डिक्लेरेशन में छुपाने का इल्ज़ाम गलत है। डिक्लेरेशन जमा करवाने की तारीख 22 जून 2020 को मेरी बीवी इन्वेस्टर नहीं रही थी। मेरी बीवी ने 1 जून 2020 को बाहर की तमाम कंपनियों से इन्वेस्टमेंट निकाल ली थी। मेरी अहलिया की तकरीबन $19,000 की सरमायाकारी थी। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि मेरे असासे डिक्लेयर करने के वक्त अहलिया की मेरे भाई के किसी कारोबार में सरमायाकारी बिल्कुल नहीं थी। 1 जून 2020 को मेरी अहलिया ने बैरून मुल्क तमाम सरमायाकारी ख़त्म कर दी थी। मेरी अहलिया का सरमायाकारी ख़त्म करने से मुतल्लिक अमेरिका में रिकॉर्ड मौजूद है। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि SECP में कंपनी के नाम तब्दीली का अमल मुकम्मल किया गया। अमेरिका में कारोबारी मफाद ख़त्म होने पर दफ्तरी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि झूठी खबर चलाने का मकसद मेरी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेरी अहलिया ने मेरे भाई की कंपनी में सरमायाकारी की। अहलिया ने इन्वेस्टमेंट में 18 साल की जमा पूंजी लगाई है। एक बार फिर स्टेट बैंक के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं की। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि उन्होंने मुआवने खसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। अलबत्ता चेयरमैन CPAC अथॉरिटी के ओहदे पर काम करते रहेंगे। मैंने ये फैसला किया है कि मेरी तवज्जो एक तरफ होनी चाहिए, इसलिए मुआवने खसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर रहा हूँ। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि बहुत से लोगों के मशवरे के बावजूद तफसील से वजाहत दी है। वज़ीर आज़म भी मेरी वजाहत को देख चुके हैं। पाकिस्तान में जहाँ भी मनी ट्रेल या दस्तावेज़ात देने की ज़रूरत होगी, मैं पेश करने के लिए तैयार हूँ। किसी फॉर्म पर तफसील या सबूत चाहें तो मेरे पास मौजूद है या इकट्ठे कर सकता हूँ। अहले खाना के मशवरे से मुआवने खसूसी इत्तलात के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। CPAC अथॉरिटी में इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, इसलिए सारी तवज्जो वहाँ लगाने का फैसला किया है। महकमा इत्तलात में बहुत काबिल लोग बैठे हैं, वो काम उनके लिए छोड़ूंगा। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म मुझे CPAC में मज़ीद तवज्जो देने की इजाज़त देंगे। CPAC में बहुत अच्छी टीम बन रही है और अच्छा मोमेंटम है। CPAC का स्कोप आइंदा मज़ीद बढ़ेगा। मुआवने खसूसी आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफ़े के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि चेयरमैन CPAC अथॉरिटी प्रोफेशनल और डिसेंट आदमी है। उन्होंने शायद हुकूमत खुद और अहले खाना को तनाज़े से बचाने के लिए मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की जानिब से मुआवने खसूसी इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के ऐलान पर वफाकी हुकूमत की जानिब से रद्द-ए-अमल भी दिया गया। इस तमाम मामले के हवाले से वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की जानिब से निजी TV चैनल के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि आसिम सलीम बाजवा के फैसले की इज्जत करते हैं। वो एक प्रोफेशनल और बावक़ार शख्स हैं। शायद उन्होंने हुकूमत खुद और अहले खाना को तनाज़े से बचाने के लिए मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि आसिम सलीम बाजवा ने निजी TV चैनल के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए ऐलान किया था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। नाज़रीन, आपने हमारी आज की वीडियो देखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस हवाले से आप अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। और डेली वसाब को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।